मैं आप सबको चर्च में वेलकम करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा न हो खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। आमीन। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैसेज है और बहुत ज़्यादा कोट किया जाने वाला पैसेज है। हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। अक्सर हम अपनी गुफ्तगू में इस पैसेज का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता चलूँ मत्ती की इंजील में, तो मत्ती की इंजील में मत्ती का मकसद खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पेश करना है। अगर आप मत्ती की इंजील का खुलासा देखें तो उसका मकसद खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पेश करना है, एक किंग के तौर पर पेश करना है। एक बादशाह आता है, यानी वो सबसे पहले बयान करता है, उसका वो नसबनामा बयान करता है और उस नसबनामे से वो साबित करता है कि यीशु मसीह दाऊद की असल से है। यीशु मसीह दाऊद की असल से है, यानी वो क्या है? वो बादशाह है। फिर वो उसकी पैदाइश का जिक्र करता है, उसकी कुंवारी पैदाइश का जिक्र करता है। उसके बाद एक बादशाह का जो ऐलान करने वाला है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर वो उसके बारे में बताता है कि वो किस तरह से एक बादशाह की आमद का जिक्र करता है। क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में बादशाह के आने से पहले अनाउंसर्स हुआ करते थे, पेशरो हुआ करते थे, जो कि किसी भी इलाके में जाकर अनाउंस करते थे कि बादशाह आ रहा है, तैयारी कर लो। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अनाउंस करता है। फिर जब वो उसको बपतिस्मा देता है तो आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यहाँ पर मत्ती बताता है कि इस बादशाह की अप्रूवल हो चुकी है, आसमान से इस बादशाह की अप्रूवल हो चुकी है। और जैसे ही बादशाह अपना काम शुरू करता है, उस पर क्या होता है? अटैक होता है, दुश्मन की तरफ से अटैक होता है, जो कि हम देखते हैं जब वो बियाबान में जाता है तो इब्लीस से आजमाया जाता है। फिर मत्ती की इंजील 5वें, 6ठे और 7वें बाब में वो बताता है कि ये जो बादशाह इस दुनिया में आया है, इसके असूल क्या हैं, इस बादशाह के असूल क्या हैं, किन असूलों पर इसकी बादशाही का दारोमदार है। आपको अगर याद हो तो मत्ती की इंजील उसका 5वां, 6ठा और 7वां बाब, इनमें हम मुबारकबादियों को देखते हैं। और मुबारकबादियाँ क्या बयान करती हैं कि मेरी बादशाही के असूल क्या होंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, जो गरीब हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये यीशु मसीह की बादशाही के असूल हैं। और उसके बाद जो यीशु मसीह ने बातें की, इन सब की अटेस्टेशन होती है 8वें और 9वें बाब में मोजज़ात से। 8वें और 9वें बाब में मत्ती काफ़ी सारे मोजज़ात का जिक्र करता है, जिससे यीशु मसीह की बातों की कि ये सच कह रहा है अटेस्टेशन होती है। और 10वें बाब में हम देखते हैं कि बादशाह के साथी कौन से होंगे, बादशाह के साथी कौन से होंगे, जो कि 12 शागिर्द होंगे। इससे पहले कि यीशु मसीह 12 शागिर्दों को चुने, मोजज़ात के बीच में और 12 शागिर्दों को चुनने के बीच में एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन है जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं।
यानी मिरेकल मिनिस्ट्री से जो डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग है उसकी शागिर्दों की, उसमें एक ट्रांजिशन है। और इसमें हम 3 चीज़ों पर आज गौर करेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पर, फिर उसकी मिनिस्ट्री के मकासद पर, और उसकी मिनिस्ट्री के तरीके पर। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पर कि वो किस तरह से खिदमत करता था, उसकी खिदमत के मकासद क्या थे, और उसकी खिदमत का तरीक़ाकार क्या था। 35वीं आयत में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता चलूं कि इसराइल में 3 मेजर सूबे थे यीशु मसीह के ज़माने में। एक था सामरिया, एक था यहूदिया, और एक था गलील। एक गलील था, फिर दरमियान में सामरिया था, और एक साइड पर यहूदिया था। गलील जो है ये ज़्यादातर इसमें गैर अक़वाम रहती थी, और यहूदिया जो है इसमें ज़्यादातर यहूदी लोगों का होल्ड था, और यहूदिया में यरूशलेम भी था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यीशु मसीह की ज़्यादातर जो खिदमत है वो गलील के इलाके में रही है। यीशु मसीह ने अपनी 3 से 3.5 साल खिदमत में आधे से ज़्यादा दौर गलील में स्पेंड किया। गलील में यीशु मसीह ने ज़्यादा खिदमत की, और वहाँ पर बहुत सारी गैर अक़वाम थी, यहूदी भी थे, थोड़े गरीब यहूदी थे। और गलील में ज़्यादातर गांव थे, कस्बे थे, छोटे छोटे शहर थे। जोसीफस लिखता है, जोसीफस आपको पता है कि एक बड़ा ही मशहूर तारीखदान है, वो कहता है कि गलील के सूबे में जो शहर और गांव हैं या आबादियां हैं, इनकी तादाद तकरीबन 204 के करीब थी। इनकी तादाद तकरीबन 204 थी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। छोटी छोटी आबादियां, गांव, शहर, कस्बे, ये सारे। और वो आबादी का एक एस्टिमेट देता है कि इनकी आबादी जो है ये कम से कम 25 से 30 लाख थी। कम से कम 25 से 30 लाख थी। अब हो सकता है जोसीफस का एस्टिमेट में कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन वो चूंकि उस ज़माने का तारीखदान था, इसलिए हम उसकी बात पर एक रीज़नेबल यकीन कर सकते हैं कि चलें, आबादी अगर 25-30 लाख नहीं भी होगी तो इसका मतलब है आबादी लाखों में ज़रूर है, यानी काफ़ी बड़ी आबादी है। और लिखा है कि वो सब शहरों और गांवों में फिरता रहा। कहाँ पर? सब शहरों और गांव में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, ये गलील की बात हो रही है, तो गलील में सब शहर और गांव 200 से ज़्यादा है। अब 200 से ज़्यादा गांव और शहरों में फिरना कोई आसान टास्क नहीं है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कहा यह जाता है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अगर 3-3.5 साल का अरसा आप कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन डेली 5 किलोमीटर चलता था। डेली कितना चलता था? 5 किलोमीटर। और ये कैसे हिसाब लगाया जाता है? बाइबल में लिखा है कि गलील से वो यहूदिया को गया, यहूदिया से गलील को गया, या सामरिया को गया। तो कैलकुलेशन करने वालों ने कैलकुलेशन की है कि यीशु मसीह ने आखिर कितना सफ़र किया होगा अगर इस सब को जमा करें। तो ऑन एवरेज तकरीबन यीशु मसीह ने 5000 किलोमीटर सफ़र किया अपनी मिनिस्ट्री में। और अगर 1000 दिन की मिनिस्ट्री है, 1200 दिन की, तो आप देख लें कि तकरीबन 5 किलोमीटर सफ़र बनता है डेली। और ये सफ़र इजी सफ़र नहीं है, हमारी तरह आसान नहीं है कि सड़कें सारी बनी हुई हैं, पेव्ड रोड्स हैं, या आपने किसी बस पकड़ लेनी है, कोई ट्रेन पकड़ लेनी है। ये सारा पैदल सफ़र। यीशु मसीह की खिदमत का सारा सफ़र पैदल सफ़र था। वो पैदल अपने शागिर्दों के साथ सफ़र किया करता था। और कभी कभी तो मैं सोचता और हैरान होता हूँ कि जितनी मेहनत यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में की है, खुदा होते हुए हम आज भी इतनी नहीं सोच सकते। ऑन एवरेज 5 किलोमीटर रोज चलकर लोगों तक पहुंचना, यह खुदा के दिल की बात है। यह खुदा के दिल को पेश करता है, उसके दिल को जाहिर करता है कि वो कितनी मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में वो क्या कर सकता है। यीशु मसीह ने सिर्फ आकर अपनी जान सलीब पर नहीं दी, या हम कहें कि नहीं यीशु मसीह आया, उसने खिदमत की है और फरीसियों से कुछ बहस की और बाद में सलीब पर जान दी और चला गया। बल्कि यीशु मसीह ने खिदमत में बहुत मेहनत की है।
कई गांव में उसको जाने नहीं थे देते। हम कलाम में पढ़ते हैं कि उन्होंने उसको आने न दिया, कहीं पर उसको रिजेक्ट किया जाता था, कहीं पर उसको धक्के मार के निकाल दिया जाता था, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, लेकिन हर जगह कलाम में लिखा है कि वो जाता था सब शहरों और गांवों में, हाईवेज एंड द बाईवेज, बड़ी सड़कें हों, छोटी सड़कें हों, गांव हों, मोहल्ले हों, खेत हों, गलील की जो झील है वो हो, कफरनहूम हो, बैतसैदा, खराजीन, हर जगह यीशु मसीह जाता और खिदमत करता था। सो यीशु मसीह की खिदमत इस तरह की थी कि वो एक जगह बैठ कर करने वाली खिदमत नहीं थी, बल्कि वो जा कर क्या करता था, खिदमत करता था। बड़ी मेहनत की है यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में, और उस खिदमत में वो 3 चीजें हैं जो कि करता था। मेनली 3 चीजें यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में की हैं, और जो कि हमें भी, मैं समझता हूं कि अपनी खिदमत में करनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा है, उनके इबादत खानों में तालीम देता। इबादत खानों में तालीम देता। इबादत खाना किसको बोलते हैं? सिनेगॉग को। यहूदी इबादत खाना सिनेगॉग को बोलते हैं, और यहूदी इबादत खाने शुरू से नहीं थे। आपको पता है जब बाबल में यहूदी असीर किए गए थे तकरीबन 522 कब्ल मसीह में, तो वहां पर इबादत खानों का आगाज हुआ था। उससे पहले इबादत खाने नहीं हुआ करते थे, तो वहां पर इबादत खानों का आगाज हुआ। और जब ये बाबल की असीरी से वापस आए तो फिर इबादत खाने बनते 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 इन्ने के इबादत खाने बन गए जिन्हें साढ़े चर्च ने एक इबादत खाना बनाने के लिए 10 लोग रिक्वायर्ड थे, यानी अगर 10 फैमिलीज मिल जाएं तो वो एक इबादत खाना बना लेते थे। और यरूशलेम में कहा जाता है कि सैकड़ों इबादत खाने थे यीशु मसीह के ज़माने में, कोई एक अद्धा नहीं। हैकल तो अपनी जगह पर थी, लेकिन जो छोटे छोटे इबादत खाने हैं ये सैकड़ों थे, हर गली मोहल्ले से इबादत खाना। और जो मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, क्योंकि वो जिस तरह सूरफनीकी और मुख्तलिफ रोमी और इधर उधर से लोग आते थे, उन सब के अपने इबादत खाने थे, वो अपने इबादत खानों में जाते थे। लैंग्वेज की बेस पर बने हुए थे इबादत खाने, फिर इलाकाई बेस पर बने हुए थे। सो डिफरेंट लोगों ने इबादत खाने बना रखे थे। इन इबादत खानों में होता क्या था? बेसिकली इबादत खाने का तरीका ये था कि इबादत खाने में यहूदी इकट्ठे होते थे, और मेन मकसद हुआ करता था खुदा के कलाम की एक्सपोजिशन या उसकी तालीम देना। ये मेन मकसद, ऑल्दो कि वो गाते भी थे अपनी इबादत में, लेकिन मेन मकसद था तालीम देना। एक शख्स स्टेज पर आता और वो पुराने अहद से शरीयत की किताब से एक हवाला पढ़ता, फिर एक और शख्स आता, वो नबियों की किताबों में से एक हवाला पढ़ता, फिर एक और शख्स आता था और वो उस हवाले को ट्रांसलेट करता था। ट्रांसलेट क्यों? क्योंकि हवाले, यहूदी इबादतें सारी जो है वो इब्रानी ज़ुबान में होती थी। यहूदी इबादतें इब्रानी में हुआ करती थी, लेकिन लोगों को इब्रानी उतनी नहीं आती थी, वो अरामी ज़ुबान बोलते थे। यीशु मसीह भी अरामी ज़ुबान बोलते थे। सो एक और शख्स आता और वो क्या करता, उसको ट्रांसलेट करता अरामी में, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज थी। और फिर एक और शख्स बाद में आता, वो क्या करता, वो आकर एक मैसेज या सरमन देता था। या तो वो पहले पैसेज पर सरमन देता, या दूसरे पर, या दोनों पर। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह हमारे भी कई चर्चेज में ऐसा होता है कि एक पहली तलावत की जाती है और फिर दूसरी तलावत की जाती है, और फिर कलाम सुनाने वाला या तो दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर कलाम सुनाता है। सो ये वही तरीकाकार था। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल की जाती है जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ द सिनेगॉग। इसका मतलब है कि एक इबादत खाने में ये आज़ादी थी कि कोई भी रब्बी वो आकर कलाम सुना सकता था। यानी हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब भी कोई गेस्ट प्रीचर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, मौका देते हैं। पाकिस्तान में या बाहर भी आप देखें कि जो गेस्ट प्रीचर्स आते हैं या जो दूर से खादिम आते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वो कलाम सुना सकें। इसी तरह यहूदी इबादत खानों में मौका दिया जाता था कि रब्बी
कोई भी अगर रब्बी है तो वो क्या करे, कलाम सुना सकता है। फिर वो रब्बी इन्हीं हवालों को जो कि पढ़े जाते थे एक्सप्लेन करता था। अब यीशु मसीह ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यीशु मसीह ने इस आज़ादी का भरपूर फायदा उठाया। ये बाद में पौलुस रसूल ने भी उठाया था। आपको पता है कि पौलुस भी क्या करता था, इबादत खानों में जाकर तालीम देता था। अब इबादत खानों में जाकर तालीम देना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो इजाज़त देते थे कि कोई भी रब्बी आए और वो आकर तालीम दे सकता है। सो यीशु मसीह गाँव में जाए, शहर में जाए, कस्बे में जाए, जहाँ मर्जी जाए, वो इबादत खानों में जाता और जाकर उनके रूल के मुताबिक वो खड़ा हो जाता और तालीम देना शुरू कर देता था। बस फर्क ये था कि यीशु मसीह की तालीम थोड़ी सी फर्क थी, क्योंकि यीशु मसीह को असल मतलब और मकसद पता था। सो यीशु जब भी इबादत खानों में तालीम देता, कई दफ़ा तो वो मुत्तफिक हो जाते और कई दफ़ा वो मुत्तफिक नहीं होते थे। आपको पता है कि नासरत में जब यीशु मसीह ने इबादत खाने में एक मैसेज दिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसको उस पहाड़ पर जिन पर उनका शहर बसा था गिराने की कोशिश की, यानी जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो यीशु के साथ एग्री नहीं हुए। लेकिन चूंकि यीशु मशहूर टीचर था और पता मशहूर बंदे नूं हर थां ते मौका लभ ही जांदा, ते यीशु मसीह अब मशहूर हो चुका था। सो उसको इबादत खानों में मौका मिल जाता था, लोग सुनते थे। इबादत खाने का बेसिक मकसद क्या था? लोगों को तालीम देना। लोगों को क्या करना? तालीम देना। इसके बाद अगला देखें, यीशु मसीह की खिदमत में दूसरा पॉइंट क्या था? और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता। यानी आप क्या करते हैं, आप इबादत खानों में तालीम देते हैं और जो इबादत खानों में तालीम पाते हैं वो क्या करते हैं, वो निकलकर मुनादी करते हैं। वो निकलकर मुनादी करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। क्योंकि आप सीखते क्यों हैं? आप सब तो ईमानदार हैं। एक तो आप अपनी एडिफिकेशन के लिए सीखते हैं कि हम मसीह में और मजबूत हो सकें, लेकिन इसका दूसरा मकसद क्या होता है कि आप निकलकर मुनादी कर सकें, आप लोगों को बता सकें, आप लोगों को सिखा सकें, आप उन तक पहुंच सकें। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बंदा चर्च में आकर आपसे सीखेगा, हर बंदा इबादत खाने में आकर आपसे सीखेगा। सो आपको उन तक जाना पड़ेगा, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। सो दूसरा काम वो करता था, वो बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता था, किरूसो। अच्छा, ये जो बादशाही की खुशखबरी की मुनादी है, ये यीशु मसीह की जिंदगी में आप बहुत ज्यादा देखते हैं। हर वक्त आपको नजर आएगा कि उसकी जो मुनादी है उसमें बादशाही की खुशखबरी का जिक्र आता है, बादशाह का जिक्र आता है। यानी यीशु मसीह बताने क्या आया था कि आसमान पर एक बादशाह है, उस बादशाह की एक बादशाही है और उस बादशाही के चंद असूल हैं और उस बादशाह की मर्जी के मुआफिक आपको दावत दी जाती है कि आप उस बादशाही में शामिल हो सकें। उस बादशाही का आगाज हुआ चाहता है। यीशु मसीह ने कहा था ना कि बादशाही का तो आगाज तो हो चुका, बादशाही का आगाज हुआ चाहता है। अब अगर आप उस बादशाही में शामिल होना चाहते हैं तो उस बादशाह के असूलों पर अमल करें, जो कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब से 7वें बाब में यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरती से बयान किए। और भी कलाम मुकद्दस में आपको उसकी बादशाही के असूल मिलते हैं। आप उन बादशाही के असूलों पर अमल पैरा होते हुए उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। ये यीशु मसीह की मुनादी थी। वो जगह बजगह, गांव में, शहर में, खेतों में, सड़कों में, गलियों में, हर जगह चौकों में जाकर मुनादी कर रहा था कि बादशाही में दाखिल होना है तो बादशाह के उसूलों पर अमल करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो यीशु मसीह इबादत खानों में तालीम देता है, यीशु मसीह निकलकर बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता है। और तीसरे नंबर पर यीशु मसीह क्या करता है? हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा, यानी यीशु मसीह मोजज़ात करता रहा। अच्छा, ये मोजज़ात
दो वजूहात मैं आपको बताता हूं कि क्यों यीशु मसीह ने मोजज़ात किए। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की तालीम बड़ी फर्क सी थी, आम लोगों से फर्क थी, फरीसियों से फर्क थी, क्योंकि उस जमाने में जो फकी और फरीसी थे ये तालीम दिया करते थे। खुदा ने वैसे तालीम देने के लिए किसको मुकर्रर किया था? लावियों को। लावियों में से काहिन थे, लेकिन लावियों के कबीले को खुदा ने मुकर्रर किया था कि ये तालीम देंगे, ये लोगों को मेरी बातें सिखाएंगे, ये लोगों को बताएंगे कि मैं कैसा हूं और मैं क्या चाहता हूं। लेकिन जो फरीसी हैं ये किसी भी कबीले से हो सकते थे। पौलुस रसूल बिन्यामीनी था और वो फरीसी था। फरीसी आप समझ लें कि कोई भी शख्स अपने आप को कहे ना जी मैं फरीसियों में शामिल होना चाहता हूं, तो फरीसी कहते थे तेनू फलां फलां शर्त अमल करना पड़ेगा तो तेनू उसी लै लवांगे। तो इस तरह से वो फरीसी बन जाते थे। तो वो किसी भी कबीले से हो सकता था। तो फरीसी नॉर्मली तालीम देते थे, फकी जो कि इनके स्क्राइब्स थे ये नॉर्मली तालीम देते थे। इनकी तालीम थोड़ी फर्क किस्म की थी। यीशु मसीह ने इनकी तालीम को क्या कहा था? ए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी ये जो फरीसियों की तालीम है ये तुम्हारे लिए क्या बन चुकी है? बोझ बन चुकी है। शरीयत बोझ नहीं है, खुदा का कलाम बोझ नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको क्या बना डाला था? बोझ बना डाला था। क्योंकि उन्होंने अपने इतने अहकाम बीच में शामिल कर लिए थे कि शरीयत तो छिप गई और फरीसियों के अहकाम नजर, यानी शरीयत में 613 अहकाम थे और जो फरीसी लोगों को अहकाम बताते थे वो तकरीबन 1500 थे। कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये इजाज़त है, ये नहीं इजाज़त है, हराम है, हलाल है, फलाना टमकीना, ये वो। तो वो शरीयत तो छिप गई, शरीयत के अहकाम छिप गए और फरीसियों के अहकाम जो हैं वो बस लोगों को नजर आते थे, वही दिखते थे बस। अच्छा, यीशु मसीह की मैंने आपको बताया कि बातें थोड़ी सी फर्क थी, मुख्तलिफ थी। वो इबादत खानों में भी मुख्तलिफ थी और वो इबादत खाने के बाहर भी मुख्तलिफ थी। सो यीशु मोजज़ात इसलिए करता था ताकि साबित कर सके कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। क्या ख्याल है आपका? एक शख्स नासरत से आता है और वो छोटे से एक कस्बे से है और वो आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी उसके क्लेम्स हैं, बड़ी डिफरेंट सी बातें हैं। तो कोई क्यों यकीन करेगा उस पर? कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब वो मोजज़ात करता था तो लोग मजबूर हो जाते थे कि यार कोई तो बात होगी, हो सकता है ये ठीक ही कह रहा हो। क्योंकि आपको पता है कलाम में क्या लिखा है कि लोग आपस में उसको लेकर बहस किया करते थे। कोई कहता था कि नहीं ये शैतान की तरफ से है, कोई कहता था नहीं जो शैतान की तरफ से है वो ऐसे काम नहीं कर सकता। सो वो बहस करते थे कि कहां से ये आया है, क्योंकि उसके मोजज़ात लोगों को मजबूर कर देते थे सोचने पर कि कोई भी शख्स जो खुदा की तरफ से ना हो वो ऐसे काम नहीं कर सकता। सो पहले नंबर पर यीशु मसीह ने मोजज़ात इसलिए किए क्योंकि वो लोगों को साबित करना चाहता था कि जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। दूसरा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने मोजज़ात इसलिए किए क्योंकि उसको लोगों पर तरस आता था। आगे अगर 36वीं आयत आप देखें तो लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। बेसिकली चूंकि यीशु मसीह खुदा है, खुदा जिस्म लेकर इस दुनिया में आया है और यीशु मसीह खुदा के दिल को जाहिर करता है, और खुदा का दिल किससे भरा है? तरस से भरा है। और यही सबसे बड़ा फर्क था। देखें, जो फरीसी थे, जो फकी थे ना, इन्होंने लोगों को एक तरह से यकीन दिला रखा था कि खुदा इंडिफरेंट है, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दिल से और तुम्हारे इरादों से, तुम्हारी सोचों से। तुम उसके हुक्मों पर अमल करते हो, फलां फलां रस्में करते हो या नहीं, इससे फर्क पड़ता। सो उन्होंने खुदा को बड़ा सख्त सा पेश किया हुआ था, खुदा का इमेज ही डिस्टॉर्ट किया हुआ था, खराब किया हुआ था। यीशु मसीह आकर बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि खुदा का असल में दिल है क्या, और खुदा का दिल क्या है? तरस से भरा हुआ है। यीशु मसीह को लोगों से मोहब्बत थी,
इसलिए वो मौजज़ात करता था। यीशु मसीह जब भी किसी को मुसीबत में देखता था तो वो फौरन उसकी मदद करता था। उन्हें कभी किसी ने ना नहीं की थी। कहा जाता है कि यीशु के ज़माने में उसने तकरीबन फ़लस्तीन से बीमारी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो कोई उसके पास आता था वो उससे शिफा पाता था। जो कुछ लोग उम्मीद लेकर आते थे वो उस पर अमल करता था। क्यों? या उनको देता था इसलिए क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता था। आप यीशु की मोहब्बत को, उसके कंपैशन को, या उसकी इस नेचर को, फितरत को, जो कि खुदा की फितरत है, बार बार कलाम में देखते हैं। आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के पास आया तो क्या लिखा है कि वो उस पर रोया। यीशु मसीह ने क्या किया? रोया। वो यरूशलेम पर रोता है क्योंकि यरूशलेम इस हालत में पहुंच चुकी है अपने गुनाह की वजह से। फिर आपको पता है कि जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह जाता है, हालांकि यीशु को पता था कि मैं इसको जिंदा करूंगा, और वो वहां पर मरियम को रोते हुए देखता है, तो क्या लिखा है कि यीशु परेशान होने लगा। यीशु वहां पर भी रोता है, वो लोगों के दुख में शरीक है। उसको पता है कि लोग कैसे महसूस करते हैं। उसको गुनाह के असरात का पता है कि इस हालत तक ले आने वाला कौन है? गुनाह है। गुनाह है जो कि लोगों को इस हालत तक ले आया है। और भी अगर मैं मौजज़ात का जिक्र करता चलूं तो जब यीशु मौजज़ात करता था तो वहां पर भी आप उसके दिल को देखते हैं। कलाम में क्या लिखा है कि वो लोगों को क्या करता था? छूता था। कोई अंधा उसके पास आया तो उसकी आंखों को छूकर ठीक करता था। कोई कोढ़ी उसके पास आया तो उसको भी क्या करता था? छूता था। आप यीशु मसीह की खिदमत में बार बार उसके हीलिंग टच को देखेंगे। वो लोगों से मिलता था, उनको छूता था। और आपको पता है कि छूना इंसानियत में कितना जबरदस्त एहसास। अगर आप किसी को छूते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी मुसीबत ज़दा को, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको कंफर्ट किया जा सके, अगर आप उसको छूते हैं, उसके गले मिलते हैं, तो इसका असर खाली कह देने से बहुत ज़्यादा होता है। यीशु मसीह ये भी कर सकता था कि सारे बीमार जो हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, ऐसे इशारा किया तो सारे ठीक हो गए। लेकिन वो क्या करता था? छूता था ताकि लोग महसूस कर सके। बेसिकली यीशु मसीह खुदा के दिल को जाहिर करता है, उसके दिल को दिखाता है कि खुदा का दिल क्या है। और यीशु मसीह ये भी दिखाता है कि खुदा का दिल जो है वो आदमियों के दिल से फर्क है। खुदा का दिल इन फरीसियों के दिल से फर्क है। खुदा का दिल इन लीडर्स के दिल से फर्क है। ये आदमियों से मिलना पसंद नहीं करते, ये आदमियों के दरमियान जाना पसंद नहीं करते, ये गांव-गांव शहर-शहर जाना पसंद नहीं करते, ये लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। कोई गरीब हो या कोई उस तरह का हो, कोई बीमार हो, कोढ़ी को छूना इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि उसके जिस्म की हालत कितनी बुरी हुआ करती थी। अब तो शायद ये इतना मर्ज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा था। और लोग इनको अपने घरों तो क्या, शहरों में भी नहीं थे रहने देते, शहरों से बाहर रहा करते थे। यीशु मसीह उनको छू लेता था। तो ये सिर्फ यीशु ही कर सकता। सो यीशु की मैंने खिदमत की 3 बातें आपको बताई हैं कि उसकी खिदमत में सबसे पहले तालीम देना था, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करना था, और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करना था। और बीमारी और कमज़ोरी को दूर करने के 2 मकासद थे। एक तो यीशु मसीह अपनी बात को साबित कर सके, यानी मौजज़ात के मकसद में से पहला मकसद क्या था कि उसकी बात साबित हो कि वो जो कह रहा है वो सच है। और दूसरे नंबर पर वो खुदा के कंपैशन को लोगों पर जाहिर कर सके। आइए 36वीं आयत देखते हैं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। यहाँ पर जो हम यीशु मसीह के मोटिव की यानी मकसद की बात करते हैं, ये जो लफ्ज़ आया ना कंपैशियो, ये लैटिन लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है टू सफ़र विद, यानी किसी दूसरे के साथ मिलकर दुख उठाना, किसी दूसरे के साथ मिलकर दुख उठाना। कंपैशन, तरस, जो इसका रूट वर्ड है,
इसका क्या मतलब है? किसी दूसरे के साथ इस तरह से दुख को फील करना कि आपको भी वो दुख फील हो, आपको भी वो दुख फील हो। और जो लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करते थे पुराने अहद में, वो था कि आपके पेट में कुछ होना शुरू हो जाए। वैसे ये अब टर्म आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब आपके एक तो दिल का ताल्लुक है ना, दूसरा एक पेट का भी ताल्लुक है। तो जो इब्रानी लोग थे वो इस टर्म को इस्तेमाल करते थे कि आपके पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है, यानी आप इतना ज़्यादा गहरे तौर पर अगले बंदे को महसूस करते हैं या उसके दुख को महसूस करते हैं कि आपके पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है। ये फीलिंग अब भी हो सकती है। पेट जो है ये डायरेक्टली इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो और जब लाजर और मरियम का मैंने आपको वाकया बताया तो वहाँ पर भी लिखा है कि यीशु मसीह के पेट में कुछ होने लगा, यानी वो जो टर्म इस्तेमाल की गई है इसका क्या मतलब है कि उसने इतना ज़्यादा उसको महसूस किया। अब यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने तरस खाया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। आपको ये मालूम है कि कलाम मुकद्दस में हमें भेड़ कहकर कहा गया है, बार बार क्या कहा गया है? भेड़ कहा गया, बकरी नहीं कहा गया, किसी भी और जानवर का जिक्र नहीं किया गया, भेड़ का जिक्र किया गया है। क्योंकि भेड़ क्या है? वन ऑफ द डम्बेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जो अपनी अकल का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। बकरी तो बड़ी चालाक होती है, आपने देखा भी होगा, लेकिन भेड़ां चालाक नहीं होंदियां। भेड़ नूं बिठा दो तो बैठी रहेगी, उन्होंने इधर नूं तोड़ दो इधर नूं तुर पेगी। और बाज भेड़ें तो ऐसी हैं कि अगर वो गिर जाएं तो वो खुद से उठ भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती। तो कलीसिया बेसिकली भेड़ की मानंद है। भेड़ अपने चरवाहे के बगैर सिफर है। भेड़ अपने चरवाहे की गाइडेंस के बगैर, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई भेड़िया फाड़ खाएगा। उसको अपनी परवरिश के लिए, उसको अपनी जिंदगी के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको हर चीज के लिए अपने चरवाहे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो तो सीधे रास्ते पर जा भी नहीं सकती। किसी बिल्ली नू कुत्ते नू लोग अक्सर छड्ड आउंदे ने चौथे पंजवें महल्ले के हुणे वापस ना, लेकिन वो फिर लब लुभ के आ जाता वा। भेड़ च इन्नी कैपेसिटी नहीं है। भेड़ को रास्ते के लिए, रहनुमाई के लिए चरवाहे की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा है, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसके बगैर सिफर। हम ना तो अपनी रहनुमाई कर सकते हैं, ना रास्ते का तयन कर सकते हैं, ना अपनी मदद कर सकते हैं। हम उसके बगैर क्या हैं? सिफर हैं। सो यीशु मसीह ने कहा कि ये वो भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो। चरवाहे का काम है भेड़ों की परवरिश करना, उनको रास्ता दिखाना, उनका ख्याल रखना। लेकिन जो इनके चरवाहे हैं, जो फरीसी हैं, जो फकीह हैं, इन्होंने भेड़ों का हाल क्या कर रखा है कि भेड़ें खस्ता हाल हैं, वो बुरे हाल में हैं, बीटन, ब्रूज्ड, हर तरह का जख्म उन पर लग चुका है। इन भेड़ों का कोई चरवाहा नहीं, क्योंकि चरवाहे अपना काम नहीं कर रहे, चरवाहे अपना काम नहीं कर रहे। और आपको पता कि खुदावंद को भी क्या कहा गया है? अच्छा चरवाहा कहा गया है। खुदावंद को क्या कहा गया है? अच्छा चरवाहा कहा गया। और ये जो यीशु मसीह ने तरस खाया है इन भेड़ों पर, आप मुझे बताएं कि हम में कौन सी ऐसी खास बात थी कि खुदा हमें निजात देता? कोई बंदा बता सकता है? मुझ में, आप में या किसी में भी कौन सी ऐसी खास बात है कि खुदा हमें निजात देता? ऐसी कोई बात किसी में नहीं है। हम इस लायक नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस लायक नहीं है। हर शख्स जब अपनी जिंदगी पर गौर करेगा तो उसको पता चलेगा कि कम से कम मैं तो इस लायक नहीं है। होर कोई होए ना होए ओदा नहीं मैनू पता, कम से कम मैं इस लायक नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं कि खुदा मुझे निजात दे। सो ये बात कि खुदा हमसे प्यार करता है, निजात देता है, इसका सोर्स फिर क्या है? एक गल आई किथों?
एक गल खुदा दे अंदरों आई, क्योंकि उसकी नेचर है कि वो प्यार करता है, उसकी नेचर है कि वो तरस खाता है, उसकी नेचर है कि वो कंपैशन शो करता है। सो हमें बचाना जो है, इसकी ओरिजिनेशन कहां से है? ये खुदा के अंदर से है। हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि खुदा हमें बचाता या हम पर तरस खाता। ये खुदा के अंदर से निकली है बात। इसी तरह इन लोगों को देखकर, इस भीड़ को देखकर, क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह दे आले दुआले ज्यादा बीमारी हुंदी सी, लोकी ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁਆਨ ਸ਼ਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, तो ਉੱਥੇ रश ਹੁੰਦਾ है। क्यों? क्योंकि लोग आज भी वैसे ही सताए हुए हैं, आज भी वैसे ही वो परागंदा है, आज भी वैसे ही वो बीमारियों में, मुसीबतों में जकड़े हुए हैं। तो इस तरह के लोग यीशु के पास आते थे, यीशु को उन पर तरस आता था कि गुनाह ने इनका क्या हाल कर दिया है। ये तरस भी यीशु के अंदर से उठ रहा है। और अगर हम किसी पर तरस खाते हैं, हम किसी पर रहम करते हैं, तो हम भी बेसिकली खुदा की उस खुसूसियत को शो कर रहे होते हैं। साढ़े अंदर कोई तरस नहीं गा, लेकिन अगर हम तरस खा रहे हैं किसी पर रहम कर रहे हैं, कंपैशन शो कर रहे हैं, तो ये खुदा की कुदरत है जो कि हमारे अंदर कार फरमा है। हम खुद से ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा का दिल है। खुदा चाहता है कि लोगों पर तरस खाया जाए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद की जाए, अगर कोई बीमार है तो उसका ख्याल रखा जाए, कोई कैद में है, कोई किसी भी मुसीबत में है, आप उसका क्या करें? ख्याल रखें। अगर आपकी खिदमत में ये तरस का एलिमेंट नहीं है ना, तो आप समझ लें कि आपकी खिदमत यीशु वाली खिदमत नहीं है, आप खुदा के दिल से दूर हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैं मीटिंगा कर लेना, मैं बड़े बड़े क्रूसेड कर लेना, मैं फेस्टिवल्स कर लेना, या टीवी चैनल चल रहा है, या फला है, जो मर्जी आप कर लें खिदमत में, लेकिन अगर आपकी खिदमत में कंपैशन नहीं है, तरस नहीं है, लोगों पर रहम करना नहीं है, उनकी बात सुनना, उनसे मिलना, उनको छूना, उनसे मोहब्बत करना, उनका ख्याल करना, उनके गम में एक होना नहीं है, तो आपकी खिदमत यीशु वाली खिदमत बिल्कुल नहीं। क्योंकि यीशु की खिदमत वही थी जो वो करता था, और उसी खिदमत को हमें करने की जरूरत है। सो वो उस भीड़ पर तरस खाता है, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा ना हो। वो खस्ता हाल और परागंदा हैं, क्योंकि चरवाहों ने अपना काम नहीं किया है, चरवाहों ने अपना काम नहीं किया है। यहां पर इनकी हम हालत को देखते हैं। फिर आगे लिखा है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, फसल को वैसे दो तरीकों से कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है। एक वो फसल है जो कि एंड पर काटी जाएगी, और आपको पता है कि कलाम मुकद्दस में जिस तरह खमीर है, खमीर को बाजुकात गुनाह के लिए और बाजुकात गुनाह के अलावा भी इस्तेमाल किया गया है इस टर्म को। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी लफ्ज़ खमीर आएगा इसका मतलब गुनाह है, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक मिसाल से, क्योंकि यीशु मसीह मास्टर टीचर हैं, वो मल्टीपल चीज़ें सिखा सकते हैं। सो जो फसल है, फसल की कटाई है, ये दुनिया के आखिर पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर फसल का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जिन तक पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है उन भेड़ों का जिनका कोई चरवाहा नहीं। सो बहुत सारी दुनिया है जिन तक पहुंचना जरूरी है, जिन तक जाना जरूरी है, लेकिन काम करने वाले क्या हैं? कम है, थोड़े हैं। अक्सर लोग जब पादरियों के खिलाफ बोलते हैं कि लो जी खोर चर्च खोल गया, खोर चर्च खोल गया, फलाना पादरी बन गया। देखें, अगर तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर तो वो शख्स खुदा की तरफ से है तो हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। किसी ने नया चर्च खोल लिया है या कोई नई खिदमत में आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए। यह यीशु मसीह ने जब बपतिस्मे शागिर्दों ने देने शुरू किए, यीशु मसीह के ग्रुप ने यानी बपतिस्मे देने शुरू किए, तो यूहन्ना के शागिर्द आकर यूहन्ना से शिकायत करने लगे कि जिसे तूने बपतिस्मा दिया था वो तुझसे ज़्यादा शागिर्द करता है, वो लोगों को बपतिस्मे दे रहा है। यानी एक तरह की उन्होंने आके शिकायत की थी कि ओ वेला तेरे को बपतिस्मा लाया गया, तूने अपना ही काम शुरू कर लिया। लोग कहते नहीं, वो फलाने गिरजे च नाम लै, साढ़े को ट्रेनिंग करके तो तू साढ़े खिलाफ
खिलाफ मतलब जब आप सोच गलत रखेंगे तो फिर खिलाफ ही होएगा। लेकिन यूहन्ना की सोच गलत नहीं थी। यूहन्ना ने क्या कहा? कोई कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए, कोई कुछ नहीं पा सकता। सो वो कहता है कि मेरी खुशी पूरी हो गई। यानी यूहन्ना इतना अजीम आदमी था। आपको पता है यूहन्ना को यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जितने मां के पेट से पैदा हुए सबसे अजीम यूहन्ना है, क्योंकि उसकी खिदमत बहुत बड़ी थी। उसने बादशाह की आमद का ऐलान किया था। सो यूहन्ना एक इतना बेहतरीन शख्स था कि वो खुश हो रहा है कि अभी उसको पता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि बाद में भी हम देखते हैं कि वो सवाल पूछता है, लेकिन उसने कहा कि अच्छा ये बंदा ठीक काम कर रहा है ना, तो सानू सड़न की लोड़ है। अगर खुदा की तरफ से नहीं होगा तो क्या होगा, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। खुदा जाने, खुदा का काम है। लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से है तो मेरी खुशी पूरी हो गई। यानी मैं खुश हूं कि कोई और खिदमत कर रहा है। एक खादिम का एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि मैं खुश हूं कि किसी ने चर्च बनाया है, मैं खुश हूं कि लोग खुदाम की तरफ आ रहे हैं, मैं खुश हूं कि लोग पादरी बन रहे हैं। क्योंकि अगर वो खुदा की तरफ से होंगे तो वो बरकत पाएंगे, और अगर वो खुदा की तरफ से नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि खुदा आपसे बेहतर मामलात को हैंडल करना जानता है। अब मैं कर भी की सकना सड़न दे इलावा, मतलब ऑप्शन भी कोई नहीं ना। और ਤੁਹਾਡੇ को ਤੁਸੀਂ अगर वेंदे हो गया जी फलां भी पादरी बन गया, फलां भी पादरी बन गया, ਤੁਸੀਂ कर भी की सकते हो सिवाय फेसबुक ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ऑप्शन है? इससे क्या होगा? और अगर आप निकल कर उनके खिलाफ मुहाजरा ही शुरू कर दें कि मैं इस पादरी को खिदमत नहीं करने देनी, तो अगर वो खुदा की तरफ से हुआ तो फिर आपका क्या बनेगा? सो जितने लोग भी खिदमत में आते हैं अगर खुदा की तरफ से हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बाप का काम तरक्की पा रहा है। बाप की बादशाही का काम क्या कर रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, तरक्की पा रहा है। सो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं कहा था, यीशु मसीह ने आज के लिए भी कहा था कि मजदूर थोड़े हैं। ये ना अक्सर लोग जो फेसबुक पर हर वक्त बस यही कहते रहते हैं कि बड़े पादरी हो गए, बड़े पादरी हो गए, साड़ी कौम नू तलीम दी लोड़ है, पादरियां दी नहीं। ये बड़ी गलत सोच है, बहुत गलत सोच। क्योंकि आप जितनी मर्जी तालीम पा लें, आप पढ़ लिख जाएं, अगर आप खुदा से दूर हैं तो आप क्या हैं? जीरो। वो जिस शख्स के पास बड़ी दौलत थी, बड़ी दौलत उसके पास इकट्ठी हुई, तो उसने अपने आप से क्या कहा कि मेरे पास बहुत सालों के लिए माल मौजूद है, खा पी ऐश कर। पढ़ाई लिखाई का मकसद यही है ना कि साढ़े को बहुते पैसे हो जाए। और बंदा की चाहता है? बिजनेस करता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हों ताकि मैं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दुनिया में गुजार सकूँ। तो उसके पास भी बड़ा ही माल इकट्ठा हो गया, तो खुदा ने कहा कि आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, और ये माल किसी काम का नहीं होगा। सो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन इससे पहले उनको खुदा के पास लाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिफर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चों पर मेहनत करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, जो कर सकते हैं करें, लेकिन कलाम उनको पहले सिखाएं, कलाम उनको पहले सिखाएं। और मजदूर थोड़े, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखें कि पाकिस्तान में 97% तकरीबन मुस्लिम आबादी है, क्रिश्चियन कितने हैं? को 2-3%। अब 2-3% में से कितने एक लोग होंगे? वैसे तो अगर 2-3% भी सारे के सारे पादरी होना तो 97 के लिए कम है। हर क्रिश्चियन पाकिस्तान में पादरी हो तो 97 के लिए फिर भी क्या है? कम है। तो यहां तो 3 में से भी बहुत थोड़े पादरी हैं, वो भी सानू एडे बुरे लगते हैं। मजदूर थोड़े हैं, पूरी दुनिया में थोड़े, और ये थोड़े रहेंगे। इसका हल यीशु मसीह ने क्या बताया? इसका हल यीशु मसीह ने ये बताया, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे।
यानी क्या करो? दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। और जब फसल का मालिक, फसल के मालिक से क्या मतलब है? जिसका इख्तियार है कि वो जब चाहे फसल काट ले। ये फसल के मालिक का इख्तियार होता ना, अपनी फसल के साथ जो मर्जी करे। तो फसल के मालिक से क्या करो? दुआ करो। यानी आपने खुद ही निकल खड़े नहीं होना, क्या करनी है? दुआ करनी है। जब शागिर्द यरूशलेम में थे तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? ठहरे रहो जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले। यानी जब खुदा भेजेगा तो क्या करो? फिर जाओ। यहां पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा है कि फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। हमें क्या करनी है? इंटरसेशन में ठहरना है, दुआ करनी है। और फिर लास्ट में जो मेथड है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक ग्रोहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। देखें यीशु मसीह ने किन से कहा था कि दुआ करो? किन से कहा था दुआ करो? शागिर्दों से। शागिर्दों से कहा ना कि दुआ करो कि फसल का मालिक जो है वो और मजदूरों को भेजे और लोगों को इस फसल में भेजे। और अगली ही आयत में यीशु मसीह ने किन को भेजा है? शागिर्दों को। यानी दुआ करने वाले ही क्या हैं? तैयार हुए हैं, जाने वाले हैं। यहां पर एक बड़ा भेद है, और भेद क्या है कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप तरस रखते हैं, जब आप खुदा का दिल रखते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदाया फसल बहुत है, मजदूर थोड़े, और लोगों को भेज, तो खुदा क्या करता है? आपको भेजता है। खुदा क्या करता है? आप ही को भेजता है। क्योंकि जाने वालों के पास वैसा दिल होना चाहिए जैसा खुदा चाहता है। और जब आपके अंदर वैसा दिल होगा जो तरस से भरा होगा, खुदा का दिल होगा, तभी आप दुआ कर पाएंगे कि ऐ खुदा फसल बहुत है और लोगों को भेज, और लोगों को भेज। ये नहीं कि मेरा पड़ोसी शराब पीता है, वो जनाकारी में मुब्तला है, खुदा किसी को भेज, किसी को भेज। जब आपके दिल में तरस होगा, जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, तो वो किसी कौन होंगे? वो आप ही होंगे। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, आपको भेजेगा मजदूर के तौर पर। सो जो लोग दुआ करने वाले हैं, जो दिल में दर्द रखने वाले हैं, वही जाने वाले बन जाते हैं। जिस दिन आप ये दुआ करनी शुरू कर देंगे कि ऐ खुदा और लोगों को भेज, खुदा आपको भेजेगा, खुदा आपको तैयार करेगा। क्योंकि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।